सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था और जनता से 50 दिन मांगे थे और अब सरकार ये दावा कर रही है कि 30 दिसंबर के बाद की परेशानी से निपटने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया कि रिजर्व बैंक नोटबंदी के बाद पैदा होने वाले मुद्रा के संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के चेस्ट में पर्याप्त करेंसी है जो 30 दिसंबर के आगे भी आसानी से चलेगी। देखिए, पूरी तैयारी थी। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन आरबीआई ने एडिक्वेट करेंसी स्टॉक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रिलीज नहीं किया। एक सर्टेन लेवल ऑफ करेंसी रोज रिलीज करनी है, उनकी पहले से तैयारी इसकी थी। तो एडवांस प्रिंटिंग और करंट प्रिंटिंग को जोड़कर वो उस स्टॉक को मेंटेन करते रहे हैं और आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है, not only to last them for 30th December but to last them far beyond that. पुराने नोटों को जमा करने के सवाल पर भी जेटली ने साफ किया कि एक बार कोई पैसा जमा कर सकता है, लेकिन वो अगर बार बार करे तो समस्या होगी। Today there are no exemptions. As long as there were exemptions, people were getting old currency. Because you could get old currency at the petrol pump, you could get old currency at medicine stores, you could get old currency for railway tickets, etc. Therefore, the idea is that up to 30th, everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency because all exemptions have been phased out. So whoever has got old currency must go and deposit it in one go. Questioning, sir. You see, please. Therefore, if somebody goes every day and deposits old currency, the same person, what suspicion does it raise? How is he getting it every day? Today there is no, as long as the exemptions existed, I'm sure when you raise this question, your object is not to assist those who are indulging in money laundering. So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? लेकिन अगर वो बार बार करे तो समस्या होती है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सवाल पर भी जेटली ने जवाब दिया और लगने वाले टैक्स के बारे में भी बताया। क्रेडिट कार्ड अलग चीज है। क्रेडिट कार्ड समाज के एक वर्ग यूज करते हैं कि जो 30 दिन का क्रेडिट भी अवेल करते हैं, इसलिए उसका कॉस्टिंग अलग होता है। जहां तक डेबिट कार्ड्स और दूसरे कार्ड्स हैं, उसके ऊपर सरकार ने 31 तारीख तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद भी जो नया रेट भी अनाउंस किया है 1000 रुपए तक और 2000 रुपए तक, उसको 0.25 और 0.5 किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा करते हुए लोगों से पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने को कहा था। बंद करेंसी 8 नवंबर को चलन में मौजूद कुल मुद्रा का 86% या 15.45 लाख करोड़ रुपए थी। नोटबंदी के पहले ही सरकार ने 2000 रुपए के 200 करोड़ नोट छापने की व्यवस्था कर ली थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।